हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का लेक्चर 3। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिमाइंडर के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स किए थे, जिसमें था फॉर्मेट्स थ्योरम एंड सिंप्लीफाइड थ्योरम। सो जिसने भी नहीं देखे हैं वो वीडियोस वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा उससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ रिमाइंडर थ्योरम के इम्पोर्टेंट बेसिक्स किए थे। सो आज का लेक्चर हमारा 3 है, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि रिमाइंडर थ्योरम से बचे हुए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। और आज ये जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आइए अभी हम सीखने वाले हैं विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। सो आइए जानते हैं क्या है विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे हमारे पास p कोई प्राइम नंबर है, p कोई प्राइम नंबर है और p माइनस 1 का जो फैक्टोरियल है, जब हम इसको p से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारा जो रिमाइंडर निकल के आएगा इस केस में, ये क्या होगा, ऑलवेज p माइनस 1। सो ये थी हमारी विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। सो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको समझाता हूँ। मान लेते हैं हम 67 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p जो कि है हमारा यहाँ पे 67। तो इसका हमें क्या करना है दोस्तों, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 67 है ये हमारा क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर। ये हमारा प्राइम नंबर है। और विल्सन रिमाइंडर क्या कहता है कि 67 माइनस 1 का फैक्टोरियल को जब हम 67 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, p माइनस 1, दैट इज 67 माइनस 1 जो कि 66। सो आइए समझते हैं, जब हम इसको इवेल्युएट कर रहे होंगे सो हमारे पास आएगा 66 इंटू 65 इंटू, ये मैं फैक्टोरियल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, 64 इंटू एंड सो ऑन टिल 1। और ये जो है सीरीज़ है डिवाइड करना है हमें 67 से। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम नंबर जो है वो 66 है। यहाँ पे इस सीरीज़ में जो मैक्सिमम नंबर है वो 66 है, जो कि यहाँ पे मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट नंबर जो निकल के आएगा ये 66 का क्या है दोस्तों, फैक्टर। या फिर हम कह सकते हैं कि 66 इस पूरी नंबर का जो है फैक्टर है। और 66 अगर फैक्टर है तो हम ये भी कह सकते हैं ये कंप्लीट नंबर जो है 66 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। सो इसलिए ये 67 माइनस 1 जो कि हमारा क्या निकल के आएगा, 66 का मल्टीपल है और 66 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देगा। इसलिए ये फॉर्मेट्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो इस केस में हमारा आंसर 66 हो जाएगा। और यही हमने विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में सीखा है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, जो कि है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम।
तो आइए समझते हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में क्या है। मान लेते हैं ये कोई हमारे पास फॉर्म है 11 रेज़ टू द पावर डिवाइडेड बाई 7। इसका हमें दोस्तों रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सो हम इसको दोनों तरह से करेंगे सॉल्व, साइक्लिसिटी से भी और हमारे सिंप्लीफिकेशन मेथड से भी, और देखेंगे कि दोनों ही केस में जो रिमाइंडर है वो सेम निकल के आ रहा होगा। सो आइए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 11 को जब डिवाइड कर रहे होंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा दोस्तों 4 रेज टू द पावर 70 डिवाइड बाई 11 सॉरी 7। तो दोस्तों हमने सिंप्लीफाइड जो थ्योरम है उसमें क्या सीखा था कि हम न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे 7 के नियर बाई मल्टीपल तक। तो 7 का जो नियर बाई मल्टीपल है यहाँ पे वहाँ तक हम ब्रेक कर रहे होंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 69 डिवाइडेड बाई 7। क्योंकि हमें पता है दोस्तों 7 का जो नियरेस्ट मल्टीपल जो कि होगा 4 की पावर में वो क्या होगा 4 रेज टू दी पावर 4 रेज टू दी पावर 3, जो कि कितना होता है दोस्तों 64। सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 4 रेज टू दी पावर 1 4 रेज टू दी पावर 3 होल पावर 23 डिवाइडेड बाई 7। तो हमें इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बचे वो 1 बचे। तो 4 रेज टू द पावर 3 को जब हम डिवाइड कर रहे होंगे 7 से तो इस केस में हमारा रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 1, और 1 की पावर 23 जब कर रहे होंगे हम तो ये हमारा 1 ही आएगा। तो हमारे पास बचा कितना दोस्तों 4 रिमाइंडर बचा यहाँ पे। सो आइए इसको साइक्लिसिटी थ्योरम से हम कैसे करेंगे समझते हैं। तो दोस्तों 11 रेज टू दी यहाँ पे 1, जब 11 की 1 पावर को डिवाइड करेंगे 7 से रिमाइंडर आएगा 4। 11 की 2 पावर को डिवाइड करेंगे हम 7 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 2, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 121 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 7 जा जाएगा 119 पे, और रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2। इस तरह से 11 की 3 पावर को डिवाइड कर रहे होंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। 11 की 3 पावर क्या होता है दोस्तों 1331, और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। सो इस तरह से अगर हम 11 की पावर 4 को डिवाइड कर रहे होंगे 7 से तो फिर से ये रिमाइंडर आएगा दोस्तों हमारा 4। तो दोस्तों यहाँ से आप एक बात देख रहे होंगे कि 1 2 3 के बाद फिर से हमारा रिमाइंडर आया 4। तो यहाँ पे हम साइक्लिसिटी देख पा रहे हैं कि 3 के बाद ये साइक्लिसिटी हमारी क्या हो रही है दोस्तों रिपीट। इसके बाद फिर से हम 11 की पावर 5 को डिवाइड कर रहे होंगे अगर 7 से तो ये हमारा 2 रिमाइंडर आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी साइक्लिसिटी जो है वो रिपीट हो रही है कितने पे 3 पे। सो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो हम 4 रेज टू द पावर 70 जो कि हमने यहाँ पे किया था 4 रेज टू द पावर 70 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हम इसको 4 की कौन सी पावर के मल्टीपल्स में इसको ब्रेक करें। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों इसको जानने के लिए हमें साइक्लिसिटी मेथड का यूज़ करना है, और जब हमारा रिमाइंडर 1 आएगा वहाँ तक हमारी जो है एक साइक्लिसिटी कंप्लीट बन रही होगी। सो यहाँ पे हमारा 3 का जो है कंप्लीट साइक्लिसिटी बन रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इस केस में 4 की पावर 1 इंटू
4 की पावर 69। तो ये हमारा 69 कैसे आया दोस्तों? हमने क्या किया, 70 को 4 से हमने 70 को हमने 3 से क्या कर दिया दोस्तों, डिवाइड। 70 को जो कि हमारी पावर है दोस्तों, इसको हमने क्या कर दिया, हमारी जो साइक्लिसिटी आई है उससे डिवाइड। और 3 3 सा 9। सो हम यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों, 23 के मल्टीपल में हम इसको जो है वो ब्रेक करेंगे। सो 23 के मल्टीपल में हम देख पा रहे हैं 4 रेज टू द पावर 3 होल पावर 23 पे ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से 4 रेज टू द पावर 1 इंटू 4 रेज टू द पावर 3 होल पावर 23। और जो कि हमें पता है 4 रेज टू द पावर 3 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा 1, और 1 की कंप्लीट पावर 23 जो कि 1 ही होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इस केस में भी 4 ही आया है। तो दोस्तों ये थी हमारी साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। 32 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई 7। तो हमें इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से। सो इसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है, वो हम जान लेते हैं एक बार। ए की पावर m और उसकी पावर n, और एक होता है ए की पावर m ब्रैकेट उसकी पावर n। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब ब्रैकेट होता है तो पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई। तो हमारी पावर्स क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो एम एन है वो कंप्लीट पावर ऑफ ए हो जाएगी। लेकिन इस केस में m रेज टू द पावर n जो कि होल पावर हो जाएगी a की, ये आपको ध्यान रखना है। सो जब हम 32 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4, हमारे रिमाइंडर आएगा 4। और यहाँ पे उसके बाद हमारा 4 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 कंप्लीट डिवाइडेड बाई 7। सो इसको जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो हम मान लेंगे 4 रेज टू द पावर n, इसको हम n मान लेंगे और डिवाइडेड बाई 7। तो आइए जानते हैं इसके बाद n को कैसे सोल्व करना है। हमें हमें इस न्यूमरेटर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, ताकि जब हम 7 से उसको डिवाइड करें तो हमारा जो है रिमाइंडर जो है वो 1 की फॉर्म में आए। कैसे, आइए जानते हैं। 4 रेज टू द पावर 1 को जब डिवाइड करेंगे हम 7 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4। जब 4 रेज टू द पावर 2 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। ऐसे ही जब हम 4 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। सो दोस्तों जब रिमाइंडर हमारा 1 आ जाता है वहाँ पे हमारी जो है एक साइक्लिसिटी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी 3 साइक्लिसिटी जो है इस यहाँ पे बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम 32 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 30 जो कि 3 का मल्टीपल है। हमारी साइक्लिसिटी कितनी बन रही है, 3 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। इस तरह से हमारा जो है ब्रेक हो जाएंगी पावर्स, और डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 3 का होल पावर 10। इसको जो हम 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये जो फॉर्म है हमारी 4 की पावर 3, ये होता है 64 जो कि रिमाइंडर देगा 1। और 4 रेज टू द पावर 2 बचेगा हमारे पास जो कि होता है 16 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से हमें रिमाइंडर मिल रहा है 2। तो दोस्तों ये जो 2 रिमाइंडर है ये हमारा आया है केवल 32 एक पावर से, ओनली 1 पावर से। अभी हम
एक और पावर को सोल्व कर रहे होंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 raised to the power 32 को सोल्व करेंगे डिवाइडेड बाई 7, इस तरह से। तो आइए फिर से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम 2 की पावर में ब्रेक करेंगे तो देख रहे होंगे कि 2 का वह पावर जो 7 के अप्रोक्स है और 1 रिमाइंडर देगा हमें। सो हमें पता है 8 जो है वो 7 के अप्रोक्स है। सो इसको हम 2 raised to the power 3 की फॉर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे और होल पावर 10, तो ये हो गया 30 इंटू 2 raised to the power 2। तो ये कंप्लीट हमारे पास 32 पावर हो चुकी है डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्म है हमारी ये 1 रिमाइंडर देगी और यहाँ पे हमारा बचा 4। तो अल्टीमेटली जो है वो 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन जो रिमाइंडर साइक्लिसिटी थ्योरम है वो हमारी यही कहती है कि पहले साइक्लिसिटी चेक करो और उसके बाद जो है वो उसको पावर को ब्रेक करते चले जाओ। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार आप फिर से रिकैप करके देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जब 4 raised to the power 32 और 32 यहाँ पे था तो मैंने क्या किया, मैंने 32 raised to the power 32 को 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये कंप्लीट डिविजिबल हुआ तो यहाँ पे हमारा जो है रिमाइंडर ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास बचा केवल 4 जो कि डिवाइडेड बाई 7। और यहाँ पे जब हम रिमाइंडर निकाल रहे होंगे इसका तो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 4, जो कि हमारा इस केस में भी 4 ही निकल के आ रहा है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से रिकैप करके देख सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा दोस्तों एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद हमारा है दोस्तों एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। सो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का। तो आइए सीखते हैं। हमारे पास इस तरह से एक एल्जेब्रिक फॉर्म है और इसको हमें डिवाइड करना है x-2 से और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सो आइए इसको कैसे करेंगे हम सोल्व। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो x की कौन सी पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि स्क्वायर फॉर्म हो जाए, तो x की एक पावर से, और वही हम क्वोशंट के फॉर्म में रेज कर देंगे। तो x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। और जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और सो जब हम x को x से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ हमारा आएगा x का स्क्वायर जो कि पॉजिटिव होगा, और x को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो माइनस का 2x आएगा। और हमें पता है अगर यहाँ हमारा साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। ये साइन हमारी इस तरह से चेंज हो जाते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन जो बाद वाला साइन हम देख रहे होंगे ये दोनों हो जाएगा 4x और डिनोमिनेटर में +5। फिर से हम देख रहे होंगे कि x यहाँ पे 4x है और यहाँ पे x है, तो हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो वही हमारा क्वोशंट की फॉर्म में रेज हो जाएगा। तो 4 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव का 4x आएगा, और 4 से जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 8। और बाद में हमारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 13। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर यहाँ से कितना बच रहा है 13। अगर हमें इसको कंफर्म करना है रिमाइंडर हमारा सही है या नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x-2 इसको हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी इसको हम हमारी गिवन इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। तो आइए पुट करते हैं।
तो x को जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है 13 आना चाहिए। तो +5, तो 4 4 8 एंड 5 13। सो हमारा आंसर जो है यहाँ से सेटिस्फाइड है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जो है रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट कंप्लीट होता है और क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका हर एक सब्सक्राइबर जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं आपको कंप्लीट एडवांस और अरिथमेटिक का मैथ जो है वो कराता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।